Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video, we'll start with chapter number 10 of Jan 1 class 9. In our previous video, we completed the chapter number 10, which was A Dine of Family. So if you have not watched that video, go check out the playlist. जो Jan 1 क्लास 9 बुक की जो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है उसके अंदर आपको सारी की सारी जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स की जो वीडियो हैं इसी बुक के वो सारी की सारी आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी. सो नाउ वी शेल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 10 विच इज़ लामोद. लामोद मीन्स पेशन. सो दिस इज़ नॉट दैट मच बिग चैप्टर. थोड़ा इतना ज़्यादा हेडेक इस चैप्टर के लेने की ज़रूरत नहीं है. इट्स एन ईजी वन. बस थोड़ा सा वोकैबलरी पर हम लोग फोकस करेंगे एंड साथ के साथ जो ग्रामर है इसके अंदर, ग्रामर पार्ट विच इज़ जस्ट एक छोटा सा टॉपिक है प्रोनोम टोनिक, उस पर हम लोगों को जो है फोकस करना है. सो बाई फॉर स्टार्टिंग वी वुड स्टार्ट विद द इंटेक्स्ट पार्ट एंड जो एक्सरसाइज पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो फिर हमारी वीडियो जो होगी वो लेंदी हो जाएगी. सो एक्सरसाइज पार्ट वुड बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, इसके अंदर ओनली इंटेक्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट बाई रीडिंग द चैप्टर. इट सेज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. Sophie et Marianne voudraient acheter de nouveaux vêtements pour une soirée. Means Sophie and Marianne would like to buy new clothes for an evening party. अब हमारा सुआरे जो होता है ना उसका मीनिंग वैसे तो होता है इवनिंग, बट कुछ कंटेक्स्ट के अंदर ये हमारा पार्टी के अंदर भी जो है कन्वर्ट हो जाता है. तो इसके दो मीनिंग्स हमारे निकल कर आते हैं, इवनिंग भी एंड पार्टी भी. सो सोफी एंड मारियान दे वांट टू बाय न्यू क्लोथ्स फॉर अ पार्टी. Elles vont au magasin pour faire des achats. Means they are going to the shop for doing some shopping. ठीक है, तो शॉप में वो जब पहुंच जाती हैं, so there is the conversation between them and the vendor given over here. So let's read it. Marianne जो होती है वो कहती है, I love on this to the vendor. Excusez-moi madame means excuse me ma'am. Nous cherchons une robe de soirée pour elle. Means we are searching for a पार्टी ड्रेस फॉर हर. अब वो हर किसको रेफर करिए? टू द सेकेंड गर्ल हु हैज़ केम विद हर विच इज़ सोफ़ी. जो हमारी वेंडर होती है वो कहती है वने वने अवेक मुआ सिल वू प्ले मीन्स कम विद मी प्लीज़. फिर जो वेंडर होती है वो उनको अपने साथ लेकर जाती है, वो कहती है लिव वाला मीन्स हेयर दे आर. मतलब अब वो ड्रेसेस को शो कर रही थी कि नाउ यू कैन सी ऑल द ड्रेसेस. फिर जो सोफ़ी कहती है वो कहती जो सोफ़ी होती है वो कहती है मुआ जिम सेट रोब नोर मीन्स मी आई लाइक दिस ब्लैक ड्रेस. सी क्लास मीन्स इट्स क्लासी. अब क्लासी का क्या मीनिंग होता है आप लोगों को पता होगा. एनीथिंग दैट इज़ एलिगेंट एंड स्टाइलिश, उसको हम क्लासी वर्ड से जो है रेफर कर सकते हैं. ठीक है. कॉम पहुँच यू मीन्स वट डू यू थिंक. अब जो हमारे ओ और वाई था वो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो था हमने देखा था वो कैसे हमारा यूज़ होता है. तो एक बार उस वाले चैप्टर को भी जो है आप लोग देख कर आना ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए ये और ओ का यूसेज. ठीक है, बिकॉज एवरी चैप्टर इज़ लिंक विद ईच अदर. जो हम प्रीवियस चैप्टर में करते हैं वो हमारा आगे वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं तो काम ज़रूर आता है. ठीक है, नाउ ये हो गया. देन जो मारियान होती है वो कहती है वी एलेबेल में अप थ्रोकूस्ट मीन्स येस इट इज़ ब्यूटिफुल बट अ लिटल ऑफ टू मच शॉर्ट. मतलब थोड़ा सी ना बहुत ज़्यादा छोटी सी है, लेंथ के अंदर बहुत ज़्यादा छोटी है. आमो आवी ला रूश तीरा मिया मीन्स अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन द रेड यू विल गो इन बेटर. मतलब वो तुम्हारे ऊपर जो है ज़्यादा बेटर लगेगी. सोफ़ी फिर कहती है जब उधर असैये ला रूश एलनवार मीन्स आई वुड लाइक टू ट्राई द रेड एंड द ब्लैक. फिर जो हमारी वेंडर होती है वो कहती है बियन श्योर मीन्स ऑफकोर्स या श्योर. फिर वो कहती है कैल्टाइल मीन्स व्हाट साइज. फिर सोफ़ी कहती है जे फेड यू 36 मीन्स उसका साइज क्या है 36. कॉम्बियन ले द कूटेल मीन्स व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बोथ, उनकी कितनी जो हमारी कॉस्ट है. फिर जो हमारी वेंडर होती है वो कहती है ला रोब रूज कूट 30 यूरो मीन्स जो रेड वाली ड्रेस है उसकी कॉस्ट है हमारी 30 यूरोस एंड जो ब्लैक वाली ड्रेस है उसकी कॉस्ट है हमारी 60 यूरोस. फिर सोफ़ी जो होती है वो कहती है ला रूश मवाबिया मीन्स द रेड विल गो इज़ गोइंग टू बी गुड ऑन मी. ए ओ प्यूस एल ने पाशा मीन्स एंड
प्लस इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं भी नहीं है और इतनी ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है जितनी वो ब्लैक ड्रेस थी, ठीक है। फिर वेंडर जो होती है, जो कि हमारी एक लेडी होती है, वो कहती है वो पाइयो कोमो मीन्स हाउ यू आर गोना पे, मतलब कि वो मोड ऑफ पेमेंट पूछ रही है कि ऑनलाइन पेमेंट करोगे या फिर बाय कैश। तो सोफ़ी कहती है ओ एस्पेस मीन्स इन कैश। Elle ouvre son porte-monnaie means she opens her wallet और यू कैन से पर्स। वाला मीन्स देयर इज। वेंडर जो होती है वो कहती है मेसी मीन्स थैंक यू, टेने मीन्स होल्ड, वाला वोस्ट्र पैके मीन्स हेयर इज़ योर पैक, बोनजोरने मीन्स हैव अ गुड डे, सोफ़ी कहती है और वो मैडम मीन्स गुड बाय मैम, right? So here we have completed the in-text part. Now let's see the exercise of this part. So जो हमारे प्रोनाउन टोनिक होते हैं दे आर यूज टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ सर सो मे कोपा मीन्स दीज आर माई फ्रेंड्स, और अगर मैं कोपा की जगह लिख देती हूँ देम, तो वो मैंने क्या करा, टोनिक प्रोनाउन का मैंने जो है यूज़ करा। तो उसी को आज हम देखने जा रहे हैं, उसको फ्रेंच में हम कैसे जो है यूज़ आउट करते हैं, ठीक है। वी विल सी इट वन बाय वन। यस, सो सबसे पहला हमारा जो ये टॉनिक प्रोनाउन होते हैं दे आर यूज्ड विद दीज प्रेपोजिशंस avec, सो, pour, दम, derrière एट्सेट्रा, इनके साथ हमारे यूज़ होते हैं। दे डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन जिसके लिए हम वो यूज़ कर रहे हैं उसी से रिलेटेड हमारा लगेगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर बात करी मे कोपा की, इट इज़, हम ये नहीं देखेंगे स वाला तो देखना ही नहीं है हमें, जो मे कोपा है उसको हम लोगों को देखना है। तो मे कोपा इज़ प्लूरल है एक तो, एंड क्या है, थर्ड पर्सन है मीन्स थर्ड पर्सन प्लूरल, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल किसके अंदर रहता है, इल और एल के अंदर। एंड लास्टली ये हमारा क्या, मास्कुलिन है। तो हमारा क्लियर हो गया कि इल वाला जो है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ हो रहा है मे कोपा। प्रोनाउन आगे की अगर हम बात करें तो मैं क्या करूँगी, मे कोपा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, अ मीन्स देम, ठीक है। वैसे ही सेम जो अगर हमारा आई सब्जेक्ट प्रोनाउन जो हमारा नाउन है जिससे हमें रिप्लेस करना है टोनिक प्रोनाउन को, तो हम यूज़ करेंगे तब मुआ, ट्यू के साथ तुआ, इल के साथ लुई, एल के साथ सेम लुई, सॉरी एल, नू के साथ नू, वू के साथ वू, इल के साथ एल के साथ सेम एल, ठीक है। वैसे ही अब मैं एग्जांपल लेती हूँ एक और, चू वियो आवेग रिचा ए सोफ़ी। तो रिचा ए सोफ़ी, अब मेरे को क्या करना है, रिचा और सोफ़ी को टोनिक प्रोनाउन से जो है रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगी, रिचा और सोफ़ी क्या है, दो लड़कियाँ हैं मीन्स क्या हुआ, प्लूरल हो गया, एंड क्या हो गया, फेमिनिन हो गया, ठीक है। दोनों, क्योंकि दोनों लड़कियाँ, तो प्लूरल फेमिनिन क्या होता है, एल होता है। तो एल की जगह मैं इन दोनों के नेम्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, ELLES, ठीक है। ट्यू वियो आवेग एल, अब मैंने रिचा और सोफ़ी को सिंपल लैंग्वेज में एल से जो है रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे होते हैं टोनिक प्रोनाउन। अब हमारा जो इसकी एक्सरसाइज उस पर एक बार में हम लोग आते हैं, मैं आप लोगों के 2 क्वेश्चंस कराऊंगी। नाउ इट सेज नैन्सी आशेत यूनरोप पूर डैश सासर। सासर हमारा क्या है, सिंगुलर है, एंड क्या है, थर्ड पर्सन है। सिंगुलर थर्ड पर्सन एंड क्या है, फेमिनिन है, क्योंकि सासर इज फेमिनिन, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, फेमिनिन है। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन फेमिनिन के लिए क्या हमारा कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, एल होगा, और एल के साथ हमारा क्या टोनिक प्रोनाउन लगेगा, एल लगेगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या पुट कर दिया, एल पुट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, ल प्रोफेसर डिस्क्यूट आवेक डैश सेज एलेव मीन्स हिज स्टूडेंट्स, हिज प्यूपल्स। तो हमारे स्टूडेंट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, वो बहुत सारे नंबर्स मैस्कुलिन में भी हो सकते हैं, फेमिनिन में भी हो सकते हैं, तो दोनों मिक्स जेंडर हैं, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट तो एक होता नहीं है, सिर्फ बॉय बॉय तो होते नहीं, स्टूडेंट गर्ल्स भी होती हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफाई नहीं है कि एग्जेक्टिव सॉरी जेंडर क्या है, तो हम जेंडर को क्या है मैस्कुलिन लेकर चलेंगे। जहाँ पर आप लोगों को ग्रुप के अंदर दे रखा हो लड़का लड़की, वहाँ पर आप लोगों को अगर यूज़ करना है कोई भी जेंडर तो आप लोग मैस्कुलिन लेकर चलना वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मैस्कुलिन लेकर चलेंगे, एंड ये हमारा क्या बन जाएगा, मैस्कुलिन है एंड क्या है, प्लूरल है। तो मैस्कुलिन प्लूरल के साथ कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, इल। तो यहाँ पर हमारा टॉनिक प्रोनाउन लग जाएगा EUX, क्योंकि इल के साथ हमारा कौन सा टॉनिक प्रोनाउन है, EUX। तो आई होप आप लोगों को ये तो समझ में आ गए होंगे अब, राइट। टॉनिक प्रोनाउन पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम यहाँ पर, लशात ऑनलाइन मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग। और यहाँ पर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग आप लोगों को पता है, acheter online c'est acheter un article sur le voie dans un magasin et le commander par internet means acheter en ligne means buying online. It is buying an article without seeing it in a shop and
कमांडिंग इट ऑन द इंटरनेट, मतलब यही करते हो आप लोग, शॉप में तो देखते नहीं हो, सिर्फ इंटरनेट पर उसकी इमेजेस आप लोग देखते हो एंड उसको ऑर्डर कर लेते हो. Il est possible de voir les articles sur le site d'achat, means it is possible to see the articles, to see the things that you are buying on the buying sites, जहाँ से भी आप खरीद रहे हो, Amazon, Flipkart, Myntra, ऑल दीज आजकल तो बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेंड में चल रही है, तो यहाँ से आप खरीदते हो, तो यहाँ पर ही आप लोगों को इन्हीं साइट्स पर जो है उनकी अपने आर्टिकल जो भी आप लोग ऑर्डर कर रहे हो उसकी इमेज जो है मिल जाती है. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. एंड यहाँ पर कुछ आइटम्स दे रखे हैं, जैसे कि ये इसके शूज़ की प्राइस फिर दे रखी है. ऑल दीज थिंग्स आर गिवन विद देयर प्राइस. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं यहाँ पर, विच इज़ मे बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. नहीं, इसके बाद ये वाला और है, दो ले जाने पास से, ये भी हम कर लेंगे. सबसे पहले हम आते हैं परफ्यूम्स पर. सो je découvre les parfums मीन्स आई डिस्कवर दी परफ्यूम्स. तो परफ्यूम्स हम लोगों को पता है मेन के लिए अलग होते हैं, वुमेन के लिए अलग होते हैं. तो यहाँ पर मेन के लिए जो परफ्यूम्स दे रखे हैं, eau de toilette, वापोरिजातर, eau de toilette वापोरिजातर, eau de toilette वापोरिजातर. तीनों के तीनों का नाम तो आप लोगों को सेम लग रहा होगा, बट ये इनकी क्या है, स्पेसिफाई कर रखे हैं इनके ब्रांड को. नेम तो इनके यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ये है इनका नाम विद देयर क्वांटिटीज़ एंड देयर प्राइसेस. देन जो हमारे फीमेल हैं उनके लिए भी जो है परफ्यूम्स दे रखे हैं. राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब नाउ यहाँ पर एक्सरसाइज है, यहाँ पर भी एक्सरसाइज है. And now let's come to the last topic of this chapter, which is je découvre dans les années passées, means in the past years. पर हमारे पास ओल्ड एज और जो यंग जो स्टाइलिश स्टाइल था, ड्रेसिंग सेंस था, वो उसको जो है कंपेयर करा गया है. सो फर्स्ट वाले में कहता है ओ 1900 मीन्स 1900 जो हमारा टाइम पीरियड था, उसके अंदर जो लेडीज़ थी, दे वियर द रोब ध्रुआत ए लॉन्ग मीन्स दे यूज टू वियर राइट एंड लॉन्ग ड्रेसेस. एल एम पोर्टे ले chapeau मीन्स दे यूज टू दे लाइक wearing the hat. In 1945, El Sabil on joue court avec des talons trésor means in 1945 में ऐसा टाइम हुआ, मतलब 45 ईयर्स के अंदर इतना चेंज आ गया कि लेडीज़ को क्या पसंद आने लग गए, शॉर्ट फ्रॉक्स एंड हाई हील्स. ठीक है, तो वो उनको पसंद आने लग गए. नेक्स्ट इन द 70s, जो हमारा 70s का टाइम था, जो लेडीज़ होती थी, दे हैड शॉर्ट हेयर्स एंड दे यूज टू वियर जीन्स एंड जीन्स टॉप. ठीक है, जीन्स वो डाला करती थी. एंड इन 80s क्या हुआ, दे लाइक्ड वियरिंग शॉर्ट ड्रेसेस विद हाई हील्स एंड लाइवली विविड कलर्स. विविड कलर्स उनको पसंद आने लग गए, मतलब डिफरेंट कलर्स. Then today, chacun s'habille à son goût means everybody dress according to their opinion. La mode means the fashion. Toujours la mode means always the fashion. So everybody is preferring to wear whatever they like. There is fashion nowadays everywhere. So this was all for this video, and we will meet in the next video. We will start the chapter number 11 of this same book. एंड अगर एक्सरसाइज में आप लोगों को डाउट होता है, वैसे है नहीं इतनी डिफिकल्ट एक्सरसाइज, सो यू मे आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.